हेलो, मेरा नाम रजनी सैनी है। तो मैं आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताऊंगी। मैंने बीए और एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और मैंने बीएड भी की हुई है। मैंने सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैं जीटीबी नगर दिल्ली में एज अ टीचर रह चुकी हूँ। जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो लगभग 5 साल का है। मैं अनअकैडमी पर डाउट सॉल्विंग एजुकेटर भी रह चुकी हूँ। अब मैं आपको सीटेट परीक्षा के बारे में बताना चाहूँगी। सीटेट परीक्षा एक ऑनलाइन तरीके से यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड तरीके से आयोजित की जाएगी। सीटेट परीक्षा प्रकृति में वस्तुनिष्ठ होती है, मतलब सभी क्वेश्चन एमसीक्यू में होते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, सही उत्तर पे हमें गोला भरना होता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवारों को 1 अंक मिलता है। सीटेट परीक्षा में कोई भी नकारात्मक अंक नहीं है, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सीटेट पेपर 2 कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए एनसीईआरटी के निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। सीटेट पेपर 1 कक्षा 1 से 5वीं के लिए एनसीईआरटी के निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। हम आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे जो हम आपको पढ़ाएंगे। इसके अंदर 15 क्वेश्चंस होंगे और उनके टॉपिक्स हैं। पहला है ज्योमेट्री। तो हम साथ के साथ आपको बताते चलेंगे कि हम ज्योमेट्री के लिए कितना समय देंगे आपको पढ़ाने के लिए। तो ज्योमेट्री एक टफेस्ट सब्जेक्ट में आता है, टॉपिक में आता है। तो हम इसको 7 से 8 घंटे देंगे पढ़ाई के लिए, मतलब इतने घंटों के अंदर हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। और जो आगे है स्पेशल शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, इस टॉपिक को हम 5 से 6 घंटे देंगे। और सॉलिड्स अराउंड अस है, इसके अंदर भी हम 4 से 5 घंटे देंगे कि हम इतने आवर्स के अंदर इसको कंप्लीट करा सकें। आगे है नंबर्स, इसको हम देंगे 3 से 4 घंटे, इतनी क्लासेस के अंदर हम इसे सॉल्व कराएंगे। फिर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो भी थोड़ा आसान पड़ता है, इसे भी हम 3 से 4 घंटों में करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन पे भी हम 4 से 5 घंटे लेंगे। इसके बाद है डिवीज़न। डिवीज़न के लिए भी हम 5 से 6 घंटे का इस्तेमाल करेंगे, इन समय के अंदर हम इसे पूरा कराएं। फिर है मेज़रमेंट, जिसको हम 6 से 7 घंटे लेंगे कराने के लिए। उसके बाद आता है वेट। वेट के लिए हम 4 से 5 घंटे लेंगे। उसके बाद है टाइम। टाइम के लिए हम कोशिश करेंगे कि 5 से 6 घंटे ले टाइम के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी हम देंगे ज़्यादा समय, क्योंकि ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट हो जाता है। तो 7 से 8 घंटे हम इसके लिए देंगे। उसके बाद है डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग के लिए भी हम लेंगे 3 से 4 घंटे, क्योंकि ये आसान पड़ता है। उसके बाद है पैटर्न्स। पैटर्न्स के लिए हम 5 से 6 घंटे लेंगे। और उसके बाद टॉपिक आता है मनी, जिसको भी हम ब्रीफली करेंगे 3 से 4 घंटों के अंदर। ये तो हमने अपना मोटा मोटा हिसाब लगाया है कि इतने घंटों में हम इसे कंप्लीट करेंगे, पर हमारा अगर टाइम ज़्यादा बचता है तो हम इसको रिवीजन प्लान में या फिर टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी इस समय को ऊपर नीचे लगा सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम टॉपिक के बारे में आपको बता देते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है सिलेबस हमारा। उसका टॉपिक्स जो होंगे वो होंगे डेवलपमेंट ऑफ अ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, और इसमें से हमारे 15 क्वेश्चंस बनते हैं। और जो पेडागोजी का सिलेबस है उसके अंदर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके अंदर से हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर है लर्निंग एंड पेडागोजी। पेडागोजी से हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से हमारे इसके 30 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि प्रत्येक 1 नंबर का होगा। अब लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन बताते हैं। इसमें से हमारे 30 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के, और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन आते हैं। आगे मैथमेटिक्स है, जो उसका कंटेंट है वो है नंबर्स, सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, पैटर्न्स, टाइम, मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग, सॉलिड्स डाटा हैंडलिंग एंड एक्सेट्रा। तो बाकी हमने सिलेबस आपको पहले भी बता दिया है। इसमें से हमारे 15 क्वेश्चंस आते हैं। अब है पैडालॉजिकल इश्यूज जो है मैथ्स में, उसमें से 15 क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको एनवायरमेंटल स्टडी का बता दें, तो जो कंटेंट है एनवायरमेंट, फूड, शेल्टर, वाटर, फैमिली, फ्रेंड, एट्सेट्रा,
इसमें से हमारे 15 क्वेश्चंस आते हैं। अब पैरालॉजिकल इश्यूज़ है उसमें से भी 15 क्वेश्चन आते हैं, तो एनवायरमेंटल स्टडी के टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करके बताएंगे कि हम उन्हें ट्रिक के साथ कैसे ही इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, इसको हम ट्रिक से करके दिखाएंगे कि हम कैसे इसे आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के संपूर्ण समूह की औसत आयु 7 वर्ष हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो हम इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा एक बार पेन को सेलेक्ट कर लूँ। तो चलिए, यहाँ पर हम विद्यार्थी लिखेंगे और यहाँ पर हम शिक्षक लिखेंगे। तो देखिए, 6 विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष दे रखी है, तो विद्यार्थी के नीचे 6 लिखेंगे हम, और जो शिक्षक है उसकी हमें दे रखी है औसत आयु 40 वर्ष। ठीक है, और हमें संपूर्ण की समूह की जो औसत आयु दे रखी है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 7 वर्ष दे रखी है। तो हम इसे एलिगेशन मेथड से करेंगे, यहाँ पर बीच में 7 आएगा। तो सॉल्व करने का इसका तरीका क्या होगा, हम 40 में से 7 को माइनस कर देंगे और यहाँ पर 7 में से 6 को माइनस कर देंगे। 40 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 33 आएगा, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए, क्वेश्चन के अंदर जो 12 शिक्षक है, हमें शिक्षकों की संख्या 12 दे रखी है, तो मतलब जो यहाँ पर हमारा 1 आया है, 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 12 आ जाए। तो आप सभी को पता है 1 की अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर 12 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। अगर हमने इस तरफ 12 से मल्टीप्लाई करी है तो हमें इस तरफ भी 12 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 33 की मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 396। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो पूछा था कुल विद्यार्थियों की कितनी संख्या होगी, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी हमारी 396। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा करेक्ट होगा। चलिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके का। तो देखिए, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि 5 नए लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है कक्षा में दाखिला ले ले तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी होगी। तो आइए इसे भी हम ट्रिक से करके देखते हैं और आसान तरीके से हम इसे आपको सोल्व करना दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पुराने विद्यार्थी, यहाँ आएगा पुराने विद्यार्थी, और इस तरफ हम लिखेंगे नए विद्यार्थी, या नए लड़के लिख सकते हैं, नए लड़के लिखते हैं। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं हमें कितने दे रखे हैं, उनकी औसत आयु 12 वर्ष दी है, तो पुराने विद्यार्थी की औसत आयु है 12 वर्ष, और नए की जो है हमें दे रखी है 7 वर्ष। तो 7 यहाँ आएगा, 12 यहाँ पर। और देख लीजिए, क्योंकि हमें इन दोनों की औसत आयु नहीं दे रखी है टोटल, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं जब भी हमारा आंसर निकल आएगा। पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे, 7 में से x माइनस कर देंगे और यहाँ 12 में से x को माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ 12 में से x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा वो हम आपको सोल्व करके बताएंगे। ये दोनों हमारे रेशो के अंदर आएंगे। अगली स्लाइड पे हम सोल्व करके दिखाते हैं इनको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन के अंदर टोटल जो लड़के हैं वो 20 हैं लड़के कक्षा में, और बाद में 5 नए आए हैं। तो हम क्या करेंगे, पुराने विद्यार्थी है जो, उनको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और जो नए विद्यार्थी है उनको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। अगली स्लाइड पे करते हैं। 12 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5। इसे हम 20 के अंदर गुना करेंगे 20 की 12 से, तो 240 आएगा, माइनस 20x इक्वल्स टू 5x माइनस 35। यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, x वाले को एक साथ ले लेंगे, 20x जमा 5x तो 25x आ जाएगा, और 240 में 35 को जमा कर लेंगे तो 275 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 275/25।
25 से हम भाग देंगे तो ये हमारा 11 आएगा। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 वर्ष आ जाएगी। तो यही हमें आंसर में निकालना था। तो जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, 11 वर्ष। तो जो कक्षा में लड़कों की औसत आयु जो होगी वो 11 वर्ष होगी। तो आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।